यहाँ से हमारा आज इसका सेकंड भाग प्रारंभ हो रहा है। जिस क्रम में हम अब तक अध्ययन कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट हो चुका है इसका, सेकंड पार्ट ये है। और पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। जो हमारा सेकंड वाला भाग है और फर्स्ट वाला भाग है वो हमारा भारत पर विदेशी आक्रमण पर चल रहा है। हम विदेशी आक्रमण का अध्ययन कर रहे हैं जो भारत में मध्यकाल आक्रमण किए गए थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने उसके जो आक्रमण किए गए थे उनको हमने सीरीज में पढ़ लिया है। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण के क्रम में सोमनाथ मंदिर को लूटा और मंदिर लूट जाने के क्रम में इस पर जाट लोग आक्रमण करते हैं। आप इसको कहानी के तौर पर सुनना, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पर क्या करते हैं, 16वां आक्रमण करता है ये 1025 ईस्वी में और ये सोमनाथ मंदिर की संपत्ति को लूट कर ले जाता है। इस पर कुछ जाट लोग इस पर आक्रमण करते हैं और इससे संपत्ति लूट लेते हैं। इसने अपना सबसे आखिरी आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध, जो 1027 में किया गया था। 1027 में जाटों के विरुद्ध किया गया था और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 में मृत्यु होने के बाद अगला क्रम आता है महमूद गजनवी के जो इतिहासकार हैं उनका। इसके इतिहासकार कौन कौन रही हैं, फिरदौसी, अल-बरूनी, उतबी जैसे इतिहासकार भी आए थे। आगे इसमें देखिए, जो फिरदौसी की रचना है वो शहनामा है, अल-बरूनी की है वो किताब उल हिंद है, उतबी की है किताब उल यामिनी। पूछी जाती हैं महत्वपूर्ण रूप से, ये जो महत्वपूर्ण किताब हैं वो आपको याद रखनी है जो इनकी रचना है। आगे इसी क्रम में बात करें, महमूद गजनवी 998 से 1030 तक तो था ही। ये बार बार आपको जानकारी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पता लगे कौन सा शासक कब तक रहा। महमूद गजनी को बुत सिकंद तथा मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने अधिकतर मूर्तियों को हमला किया, मूर्तियों पर। महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव, भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति को कमजोरी को उजागर करना, पंजाब, सिंध, मुल्तान गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति कर मुस्लिम शासन की स्थापना करना, भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया और भारतीय कला को नष्ट कर दिया। आगे बात करते हैं, 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। उनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बनता है और 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और यहाँ से इसकी पहली 1173 में जब ये बनता है गौर का शासक और 1175 में जब ये मुल्तान पर आक्रमण करता है तो इसकी ये पहली विजय होती है। 1178 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया किंतु यहाँ के शासक को भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह पराजित किया। यह तुर्क आक्रमणकारी की पहली पराजय थी, यानी कि जो इसने आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, उसको पराजय किसने दी, यानी कि शिकस्त किसने दी, यहाँ पर भीम द्वितीय ने इसको पराजय दी। इसी के क्रम में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हारता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। यहाँ पर देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित होता है और गजनी वापस चला जाता है। फिर क्या करता है, ये 1192 में दोबारा आक्रमण करता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं और यहाँ पर मोहम्मद गौरी इन्हें बंदी बना लेता है। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी यह युद्ध जीत जाता है। आगे बात करें 1205 में, तो 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा था। मोहम्मद गौरी के सेनापतियों द्वारा विजित क्षेत्र कौन कौन से थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो बाद में शासक बना था, आपको पता होना चाहिए। तो उसके जो 1196 में अजमेर विजय थी, 1197 में बदायूं विजय थी, 1202 और 1203 में बुंदेलखंड विजय थी, बख्तियार खिलजी 1197 में बिहार विजय और 1205 में बंगाल विजय ये रही थी, जिसमें बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक इसके बाद में शासक बनता है। अब बात करें यहाँ पर 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति ने जो था बख्तियार खिलजी, उसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नालंदा को ध्वस्त करने वाला कौन था, बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो आज ये हमारी सेकंड क्लास यहाँ पर समाप्त हो गई है।
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही क्लास को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।